हास्य कवि सम्मेलन में सुना था, कानून देगा सबको सजा। कानून देगा सबको सजा, हर अपराध का होगा इंसाफ। हर अपराध का होगा इंसाफ, बस अपराधी वीआईपी हो तो हाफ, और नेता हुआ तो सब कुछ माफ। वर्तमान में यह जो कविता है, चरितार्थ हो रही है भारत की न्याय प्रणाली पर, जिस पर कि आज कल दुनिया भर में बड़ी बहस चल रही है। सिर्फ भारत में नहीं है, विदेशों में भी भारत के कॉलेजियम सिस्टम या कॉलेजियम प्रणाली पर लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि यह विश्व में अलग प्रकार की एक प्रणाली विकसित हो रही है जो कि पूर्णतः भेदभावपूर्ण है। भारत में तो इस पर मुद्दे उठ ही रहे हैं। क्या होता है कि 1950 ईस्वी में भारत की न्यायपालिका गठित की जाती है आज़ादी के बाद। और क्या होता है, यह प्रणाली जिस प्रकार उस टाइम ऑर्गेनाइज की गई थी प्रजातंत्र के ढांचे को देख करके, 1993 में 1993 तक ये ठीक ठाक चलती है, लेकिन 1993 में अचानक कानून लाया जाता है कि कॉलेजियम सिस्टम अर्थात जो न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में पंच परमेश्वर हैं, जज हैं, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके स्थानांतरण का खुद ही देखें, सरकार इससे दूर रहेगी। सरकार को या तो पता नहीं था कि आने वाले समय में इसके क्या क्या परिणाम होंगे, और या तो जानबूझ के किया 1992 में जिस प्रकार से बाबरी विध्वंस हुआ, और उसके बाद कांग्रेस ने समझ लिया कि अब आने वाले समय में उसका कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि भारत जागना शुरू हो गया था। इसलिए उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को अप्रूव करके अपने लोगों को न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में भरना शुरू कर दिया था। यह जानकार लोग बताते हैं, सोशल मीडिया में भी यह चल पड़ा। एक और भी बात आती है कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद, रामपुर तिराहे के कांड के बाद, जब आवाज उठी थी कि न्यायपालिका हमें न्याय दो, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला उत्तराखंड के क्रांतिकारियों को, और उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ रामनगर में आवाज उठाई थी, बशर्ते इस आवाज को वामपंथियों की आवाज बता करके दबा दिया गया था, या इतिहास में ये ओझल हो चुकी थी। बात इतिहास की है। 1993 में जब यह प्रणाली अस्तित्व में आई, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें भेदभावपूर्ण नियुक्तियां शुरू हो गई, भेदभावपूर्ण स्थानांतरण शुरू हो गए। जो जाने पहचाने लोग थे न्यायाधीशों के या चीफ जस्टिस इत्यादि के, उनकी न्यायपालिका में एंट्री बेधड़क धड़ाधड़ बिना किसी आपत्ति के शुरू हो गई, और इस पर जो है सरकारें, विधायिका और कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सब देखते रहे, कानून भी देखते रह गए। यह सब चलता रहा और यह फलती फूलती रही है प्रणाली पर। लेकिन अब धीरे धीरे इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 1998 से लेकर के 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1998 में उन्होंने इस सिस्टम को या भारतीय न्याय प्रणाली को सुधारने का बीड़ा उठाया, जिसका नाम उन्होंने रखा जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एक कमीशन बनाया, उसमें चेयरमैन एम.एन. वेंकटचलैया साहब थे। तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी कि कैसा होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को किस तरह से किया जाए किनारे, और फिर नई जो सुधार नीति को लाया जाए। इस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी केंद्र को, और इस बात को जिसको बोलते हैं NJAC, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके जो कायल हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। वो भी इनकी एक महत्वाकांक्षा रही है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, पर लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कारण
क्योंकि कांग्रेस के नेता या दूसरे नेता जो जुडिशरी से कन्या काटते थे, अपराध किए थे, उल्टे सीधे काम किए थे, कहीं जेल में न्यायपालिका इनको ना भेजे, डर के मारे इन्होंने इसको एज इट इज रहने में ही भलाई समझी। अब क्या होता है कि आईपीसी 124 सेकंड और 217 में इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। जो जजों की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति या इम्पोर्टेंट जगह है जो वो न्यायपालिका की, उन पे अपॉइंटमेंट के लिए ये सब नियम लिखे गए हैं। पर लेकिन इसको भी धीरे धीरे क्या हुआ, दरकिनार होना पड़ा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम आ गया था नियुक्तियों के लिए, ट्रांसफ़र के लिए मन मर्जी चल रही थी। आज भी स्थिति यथावत है। 2015 में इस पर काफ़ी कुछ बहस हुई, पर लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देश का दुर्भाग्य था, इसको भी रद्द करना पड़ा इसको लाने के लिए। इस तरह से इसको अस्तित्व में नहीं आने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद चलती रही, आज भी चल रही है। अब जनता ने प्रजातंत्र में आवाज़ उठानी शुरू कर दी है कि आप जो है इस त्रुटिपूर्ण न्याय प्रणाली को ठीक करिए सरकार को। यही नहीं, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भी न्यायपालिका में सुधार की बात को कहा है, एक हिंट दी है। जब वो जेल मंत्री थी, उन्होंने जेलों की स्थिति देखी, कैदियों की स्थिति देखी, न्याय कितना गरीब के लिए महंगा है। यह बात वे सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने कह चुकी है, देश के सामने कह चुके हैं। प्रजातंत्र में लोग भी यही कह रहे हैं, जनता भी यही कह रही है। बात आगे बढ़ती है जब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो है इस विषय को और जोरों से उठाते हुए, खुद कानूनविद, एक माने वकील समझ सकते हैं आपकी, बहुत ही जानकारी रखते कानून की, उन्होंने भी इसको त्रुटिपूर्ण कह दिया है। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बात, जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने इसको एलियन की उपाधि दे दी है प्रणाली को। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और जनता पहले से कह रही है। पत्रकारों ने तो 1993 से ही इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। यही नहीं है, सोशल मीडिया बेधड़क जो है मीलॉड इत्यादि से प्रयास हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो इन विषयों को सिर्फ जनता के सोचने से नहीं बनेगा। न्यायपालिका में जो जज हैं, कानूनविद हैं, वकील हैं, बैठे हुए हैं, ये सारे लोग भारत के ही नागरिक हैं ना। तो इनको भी सुधार के लिए आगे आना चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखने चाहिए, और इसमें सुधार करना चाहिए। न्यायपालिका कोई नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर नहीं है, वो भी भारत का एक अंग है। जिस तरह से लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उसी तरह न्यायपालिका भी है। तो न्यायपालिका को जो है जनता के जनमत का सम्मान उनको भी करना चाहिए, उनको भी सुधार के लिए आगे आना ही पड़ेगा। अब बात 1992 के बाद जब दिमागों में बात चली और किस तरह पॉलिटिशियंस जो है इसके अंदर घुसे, न्यायपालिका के अंदर, अपनी जान बचाने के लिए, ताकि हम अपने समर्थक तत्वों को न्यायपालिका में डालें और वे हमारी जगह जगह इज्जत बचाएंगे। पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। निश्चित ही आज जो है पब्लिक ओपिनियन बन चुका है भारत के प्रजातंत्र में। हमारा नेतृत्व भी यही चाहता है कि इस कॉलेजियम प्रणाली जो भेदभावपूर्ण है, इसको चेंज किया जाए। इसके बारे में क्या है कि भेदभावपूर्ण इसलिए कहा गया है कि जो योग्य जज हैं, जो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बने हुए हैं, उनको दरकिनार किया जाता है, उनकी योग्यता को हम दरकिनार कर देते हैं। और जो वकील हैं, जो कि लायक हैं, वे भी अलग हो जाते हैं, जो लायक लोग हैं। तो लायक लोगों को न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में आने का मौका मिलेगा, और देश की न्यायिक व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होगी। जिस देश में न्यायपालिका या न्याय प्रणाली ठीक नहीं है, तो वो उस देश का विकास भी नहीं हो सकता है। गरीब को न्याय नहीं मिल सकता है, कई काम रुक जाते हैं, विकास रुक जाता है, इत्यादि इत्यादि। इसके काफ़ी साइड इफेक्ट हैं, जिस कारण कि न्यायपालिका में जो सुधार है उसका तमाम लोगों को समर्थन करना चाहिए। आप हमारे चैनल ई गेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सीएए एनआरसी की तरह जो है बार बार न्यायपालिका अड़ंगा न डाले। जो
कंस्ट्रक्टिव वर्क हैं और जो देश के हित में हैं, उन कामों के लिए जो जनमत है उनका सम्मान किया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।